जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 10 अध्याय का सार सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अर्जुन के आग्रह पर अपने मुख्य विभूतियों के विषय में बताया है। वह जो विभूति के विषय में बताए हैं वह कहते हैं कि यह मेरे अंश का एकमात्र अंश है जिसे मैंने तुम्हें सुनाया है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपने जो कुछ कहा मैं सत्य मानता हूँ और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। जो आपके अविनाशी विभूतियों के विषय में बताएं वह सब सत्य है, परंतु अब मेरी जिज्ञासा हो रही है कि आपके अविनाशी स्वरूप के विषय में मैं जानूं। अब आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और अर्जुन को अपने स्वरूप को दिखाने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दिखाने लगे हैं। 3 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं। उसके पश्चात अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं तो भगवान अचानक रुक जा रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी दृष्टि से इस अलौकिक दृश्य को नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुम्हें अलौकिक दृष्टि देता हूँ, यानी दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे आश्चर्यमय स्वरूपों को देख। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए, उधर संजय को व्यास जी महाराज जी कृपा करके दिव्य दृष्टि दिए, जिससे संजय भी वही देख रहे हैं जो अर्जुन देख रहे हैं और संजय देखकर धृतराष्ट्र महाराज को सुना रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे विश्व रूप को अब तू देख। जो ऐश्वर्य युक्त जो मेरा विश्व रूप है उसे देख, जिसमें अनेक मुख है, अनेक नेत्र वाले हैं, अनेक परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप है, अनेक कहते हैं कि दिव्य भूषणों वाले हैं, दिव्य भूषण धारण किए हुए हैं, अनेक माला पहने हुए हैं, अनेक गंध से अनुलेपन किए हुए हैं, अनेक कहते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि तू मेरे को देख। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव की दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। अब अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को अनेक हाथ पैर मुकुट युक्त गदा युक्त सब ओर से प्रकाशमान तेज स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। अग्नि और सूर्य से भी तेज जो होता है, हजारों सूर्य का जो प्रकाश होता है वह आपके शरीर में मैं प्रकाश देख रहा हूँ। एक ही जगह आपके शरीर में मैं संपूर्ण जगत को देख रहा हूँ। आपके शरीर में ही मैं 12 आदित्य के 12 पुत्रों को मैं देख रहा हूँ, 11 रुद्रों को मैं देख रहा हूँ, 49 वसुओं को मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ। कहते हैं कि 2 अश्विनी कुमारों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसित ब्रह्मा को आपके शरीर में ही मैं देख रहा हूँ। उग्र सर्पों को मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में ही। ये सब हम देख रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपके नेत्र जो चंद्र और सूर्य के जो प्रकाश होता है उतना प्रकाशित मैं देख रहा हूँ। बड़ा ही कठिनाई से आपका स्वरूप देखा जाना संभव नहीं है। इसे देखकर मैं भय को प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे भय सा लग रहा है क्योंकि बहुत ही विकराल आपका स्वरूप है। आप जो दिखा रहे हैं स्वरूप, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके दाढ़ों के बीच भीष्म पितामह, द्रोणा, कर्ण, जयद्रथ आदि सब आपके ज्वलित प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े शूरवीर जो हैं वो आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार अनेक नदियाँ बड़ी वेग से समुद्र में प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार आपके मुख में सभी प्रवेश कर रहे हैं। सभी शूरवीर प्रवेश कर रहे हैं। कोई आपके दांतों में फंस जा रहे हैं और आप उनको चाट रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। अनेक कह रहे हैं जिस प्रकार पतंगा जलने के लिए दीपक की तरफ जाता है, ठीक उसी तरह आप में सभी उग्र, आप सभी ऋषि मुनि आप में सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहते हैं कि हे भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा आप ही हैं। इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म और सनातन पुरुष आप ही हैं। सनातन पुरुष आप ही हैं। आपको आपका आदि न अंत समझ में नहीं आ रहा है, न मध्य ही समझ में आ रहा है। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं और अनंत भुजा वाले आप हैं। कहते हैं कि इस तरह से देख रहा हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आप बहुत ही विकराल आपका स्वरूप लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ प्रवृत्त हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काल मैं हूँ, कालः अस्मि लोकक्षयः प्रवृत्तः। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हूँ। कहते हैं कि मेरे द्वारा ये पहले ही सभी मारे जा चुके हैं। जो प्रतिपक्षी में खड़े हैं वे सब पहले मारे जा चुके हैं। इसलिए तू निमित्त कारण बन और युद्ध कर। तू जीतेगा और जस को प्राप्त करेगा और जीत करके राज्य का जो समृद्ध होगा उसका तुम लाभ लेगा। अर्जुन यहाँ सोचते हैं कि बहुत पहले ही अर्जुन दूसरे अध्याय में हम लोग सुने थे कि कह दिए थे कि मुझे पृथ्वी का राज्य नहीं, पूरे पृथ्वी का स्वामी भी बना दिया जाऊं तो भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि यह इंद्रियों को सुखाने वाला यह सुख नहीं है। यहाँ विचार कर रहे हैं कि मुझे फिर वही देंगे, तो नहीं। वस्तुतः कहते हैं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्मा स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है। वास्तविक समृद्धि है, कहते हैं, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। यह राजयोग है। भगवान जो देना चाह रहे हैं अर्जुन को, वह राजयोग है। संपूर्ण गीता में भगवान जो भी कहे हैं वह आत्मिक संपत्ति देने के लिए कहे हैं, न कि
बाहरी संपत्ति के लिए कहे हैं। यहाँ अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही मार चुका हूँ, वैसे भी आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे। तू युद्ध कर, तू तो निमित्त कारण है, निमित्त कारण बन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन अनंत रूप परमेश्वर की, अनंत रूप वाले परमेश्वर की स्तुति और नमस्कार बार बार करने लगते हैं। कहते हैं कि आपके प्रभाव को जानते हुए जो नहीं जानने के चलते मैंने जो भी अनजाने में अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। जिस प्रकार पिता पुत्र को क्षमा करता है, सखा सखा को क्षमा करता है, पति पत्नी को क्षमा करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं कभी आपको प्रमाद में, कभी मजाक में आपसे कभी सखा कहा, कभी जादव कहा, कभी कृष्ण कहा। इन सभी बातों का नज़रअंदाज करके मुझे आप क्षमा कीजिए। मुझे और मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। स्तुति करते हैं अर्जुन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज स्वरूप, वही गदा चक्र और लिए हुए उनको अपना रूप दिखाते हैं और अंत में मनुष्य रूप को दिखाकर अर्जुन को शांत करते हैं। अर्जुन कहते हैं अब मैं शांत चित्त हो गया हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो तुमने मेरा देखा है विराट स्वरूप, जो विश्व स्वरूप जो देखा है, इसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। उन्हें भी देखने का यह तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता है। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का है कि जो तुम्हारे सिवा, तुम्हारे जैसा अनन्य भक्त होगा वही इस स्वरूप को देखेगा। यहाँ अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन मुझे देख सकता है। इसमें संस्कृत का जो श्लोक है मैं कहती हूँ, कहते हैं कि न अहम वेद न तपसे न दाने न च इज्यया। कहते हैं कि भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं इद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तु। कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे न कोई वेद से, न दान से, न यज्ञ से, न उग्र क्रियाओं से, न उग्र तप से मैं देखा जाना संभव नहीं हूँ। कहते हैं भक्त्या तु अनन्या शक्या, मुझे जो मेरा जो भक्त होगा, अनन्य भक्त, किसी मेरे में ही जो रमा रहेगा वही मुझे प्राप्त करेगा, उसी को मुक्ति प्रदान होगा, उसी का वही मुझे देख सकता है, मुझे तत्व से जान सकता है और मुझ में प्रत्यक्ष देखते हुए मुझ में प्रवेश कर लेता है। कहते हैं मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संघ वर्जित निःवैर सर्वभूतेषु यह स माम वेति पांडव। 55 श्लोक है। 55वां श्लोक में कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार अनन्य भक्ति से मेरी भक्ति करता है, उसे जो मेरे लिए सभी कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मत परम मत और आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर से रहित है, वह मुझे निसंदेह प्राप्त कर सकता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। इसमें विश्वरूप को दिखाया गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।